कोई 200 वर्ष पहले जापान में 2 राज्यों में युद्ध छिड़ गया था। छोटा जो राज्य था भयभीत था, हार जाना उसका निश्चित था। उसके पास सैनिकों की संख्या कम थी, थोड़ी कम नहीं, बहुत कम थी। दुश्मन के पास 10 सैनिक थे तो उसके पास 1 सैनिक था। उस राज्य के सेनापति ने युद्ध पर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह तो सीधे मूढ़ता होगी कि हम अपने आदमियों को व्यर्थ ही कटवाने ले जाएं। हार तो निश्चित है। और जब सेनापतियों ने इनकार कर दिया युद्ध पर जाने से, उन्होंने कहा यह हार निश्चित है, तो हम अपना मुंह पराजय की काली से पोतने जाने को तैयार नहीं, और अपने सैनिकों को भी व्यर्थ कटवाने के लिए हम राजी नहीं हैं। मरने की बजाय हार जाना उचित है। मरकर भी हारना है, जीत की तो कोई संभावना मानी नहीं जा सकती। सम्राट भी कुछ नहीं कर सकता था। बात सत्य थे, आंकड़े सही थे। तब उसने गांव में बसे एक फकीर से जाकर प्रार्थना की कि क्या आप मेरे फौजों के सेनापति बनकर जा सकते हैं। यह उसके सेनापतियों की समझ में नहीं आई बात। सेनापति जब इनकार करते हों तो एक फकीर जिसे युद्ध का कोई अनुभव नहीं, जो कभी युद्ध पर गया नहीं, जिसने कभी कोई युद्ध किया नहीं, जिसने युद्ध की कोई बात नहीं की, यह बिल्कुल अव्यवहारिक आदमी को आगे करने का क्या प्रयोजन है। वह फकीर राजी हो गया। जहाँ बहुत से व्यवहारिक लोग राजी नहीं होते, वहाँ अव्यवहारिक लोग राजी हो जाते हैं। जहाँ समझदार पीछे हट जाते हैं, वहाँ जिन्हें कोई अनुभव नहीं है वे लोग खड़े हो जाते हैं। वह फकीर राजी हो गया। सम्राट भी डरा मन में, लेकिन फिर भी ठीक था। हारना भी था तो मर के हारना भी ठीक था। फकीर के साथ सैनिकों को जाने में वहाँ बड़ी घबराहट हुई। यह आदमी कुछ जानता नहीं, लेकिन फकीर इतने जोश से भरा था, सैनिकों को जाना पड़ा। सेनापति भी सैनिकों के पीछे हो लिए कि देखें होता क्या है। जहाँ दुश्मन के पड़ाव पड़े थे उससे थोड़ी ही दूर उस फकीर ने एक छोटे से मंदिर में सारे सैनिकों को रोका और उसने कहा कि इसके पहले कि हम चलें, कम से कम भगवान को कह दें कि हम लड़ने जाते हैं और उनसे पूछ लें कि तुम्हारी मर्जी क्या है। अगर हराना ही है तो हम वापस लौट जाएं, और अगर जिताना हो तो ठीक। सैनिक बड़ी आशा से मंदिर के बाहर खड़े हो गए। उस आदमी ने आंख बंद करके हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। फिर खीसे से 1 रुपया निकाला और भगवान से कहा कि मैं इस रुपये को फेंकता हूँ। अगर यह सीधा गिरा तो हम समझ लेंगे कि जीत हमारी होनी है, हम बढ़ जाएंगे आगे, और अगर यह उल्टा गिरा तो हम मान लेंगे कि हम हार गए, वापस लौट जाएंगे और राजा से कह देंगे व्यर्थ मरने की व्यवस्था मत करो, हार निश्चित है, भगवान की भी मर्जी यही है। सैनिकों ने गौर से देखा। उसने रुपया फेंका। चमकती धूप में रुपया चमका और नीचे गिरा। वह सिर के बल गिरा था, वह सीधा गिरा था। उसने सैनिकों से कहा, अब फिक्र छोड़ दो, अब ख्याल ही छोड़ दो। अब तुम्हें इस जमीन पर कोई हरा नहीं सकता। रुपया सीधा गिरा था, भगवान साथ थे। वे सैनिक जाकर जूझ गए। 7 दिन में उन्होंने दुश्मन को परास्त कर दिया। वे जीते हुए वापस लौटे। उस मंदिर के पास उस फकीर ने कहा, अब लौटकर हम धन्यवाद तो दे दें। वे सारे सैनिक रुके। उन सब ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और कहा, तेरा बहुत धन्यवाद कि तू अगर इशारा न करता हमें जीतने का तो हम तो हार ही चुके थे। तेरी कृपा और तेरे इशारे से हम जीते हैं। उस फकीर ने कहा, इसके पहले कि भगवान को धन्यवाद दो, मेरे खीसे में जो सिक्का पड़ा है उसे गौर से देख लो। उसने सिक्का निकाल कर दिखाया। वह सिक्का जो था दोनों तरफ सीधा था, वह उल्टा गिर ही नहीं सकता था। उसने कहा, भगवान को धन्यवाद मत दो, तुम आशा से भर गए जीत की, इसलिए जीत गए। तुम हार भी सकते थे क्योंकि तुम निराश थे और हारने की कामना से भरे थे। तुम जानते थे कि हारना ही है। जीवन में सारे कामों की सफलताएं इस बात पर निर्भर करती है कि हम उनकी जीत की आशा से भरे हैं कि हार के ख्याल से डरे हुए हैं। और बहुत आशा से भरे हुए लोग थोड़ी सी सामर्थ्य से इतना कर पाते हैं जितना कि बहुत सामर्थ्य के रहते हुए भी निराशा से भरे हुए लोग नहीं कर सकते। सामर्थ्य मूल्यवान नहीं है। सामर्थ्य असली संपत्ति भी नहीं है। असली संपत्ति तो आशा है।
और यह ख्याल है कि कोई काम है जो होना चाहिए, जो होगा और जिसे करने में हम कुछ भी नहीं छोड़ रखेंगे। ये कहानी जो हौसला अफजाई के लिए मैंने अभी आपको सुनाया, ये ओशो की एक बुक है, एक एक कदम। उसमें लिखा हुआ है जो कि यह सिद्ध करता है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे ऐसे ही किसी प्रेरणादायी दूसरी किसी कहानी को लेके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।